हेलो, गुड मॉर्निंग 7th स्टैंडर्ड के बच्चों। कैसे हो बेटा? हमने ज्योग्राफी में फर्स्ट लेसन देखा था वाइड्स, मतलब हवा। ठीक है, तो हमने कल के इसमें देखा था कि कैसे कैसे कौन से मतलब कौन से उपायों से हम हवा को महसूस कर सकते हैं, या फिर उसको हम देख तो नहीं सकते, लेकिन हम उसको क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं और उसकी आवाज़ सुन सकते हैं। जैसे हम अभी देखो आवाज़, ठीक है, तो हम मुंह से आवाज़ निकाल रहे, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हवा को स्पोर से बाहर फेंक रहे हैं। जैसे ये बच्चा कागज़ को हवा से अपने खुद के मुंह के हवा से फोर्स से पीछे मतलब थोड़ा दूर करने की कोशिश कर रहा है। वैसे ही लड़की के हाथ में जो है, गर्ल्स के हाथ में जो है वो क्या है, बुक्स है। वो उसका रोल पेपर बुक से उसे हवा दे रही है और वो अपने दूर जा रहा है। मतलब यहाँ पे ये कंक्लूजन दिख रहा है कि हमारे अंदर की जो हवा है, मतलब हम जो हवा को प्राइंट करते हैं वो थोड़ी ही दूर तक जा सकती है। लेकिन जैसे बुक हेवी रहता है और उसकी हम जब हवा स्ट्रिप्टिंग करते हैं तो वो क्या होती है, वो दूर तक जाती है, क्योंकि वो हेवी रहता है। हमारे अंदर की हवा हेवी रहती है क्या? नहीं, इसलिए वो थोड़ा ही दूर तक जाता है, लेकिन हमारे इसमें भी हवा होती है। हमने क्या क्या देखा था, फोल्ड पेपर इनटू सम साइज रोल, मतलब दो पेपर के दो समान आकार के रोल मोड़ो। ठीक है, कीप बोथ द पेपर रोल ऑन द साइड ऑफ द टेबल, एक टेबल के किनारे दोनों पेपर रोल करके रखो। यू एंड योर फ्रेंड शुड सिलेक्ट वन रोल, आप और आपके दोस्त उसमें से एक रोल सिलेक्ट कर लो। विदाउट टचिंग द रोल ऑफ द पेपर और द टेबल, व्हाट कैन बी डन, मूव द पेपर रोल ऑफ द अदर एंड ऑफ द टेबल। अब यहाँ पे क्या किया गया है, कागज या कोई भी तालिया वैसे हम बोल सकते हैं पेपर या टेबल समथिंग कुछ भी, तो कागज या कोई भी तालिया की भूमि छोड़ने के बिना पेपर रोल को, मतलब छुए बिना पेपर रोल को दूसरे ओर जाने के लिए क्या किया जा सकता है। मतलब जैसे अभी यहाँ पे एक जन फूंक मार रहा है और दूसरी लड़की वो जो है बुक से उसे हवा दे रही है, वैसे ही अब आप क्या क्या कर सकते हो, उस प्रकार की आपको उसमें प्रक्रिया निभानी है। अब यहाँ पे क्या दिया गया हमें, सी हु मूव द पेपर रोल फर्स्ट टू द ऑर्डर एंड ऑफ द टेबल। ओके, सो अब यहाँ पे हमें क्या कहा गया है, रोल को तौलिए के दूसरे ओर तक पहुँचाने में देरी का कारण क्या हो सकता है। अब फर्स्ट देरी का कारण क्या है, हमारा प्रेशर कम पड़ता है, राइट, और बुक्स हेवी होती है, सो उसका प्रेशर जल्दी पड़ता है, इसलिए उसका जो रोल रहेगा आपके दोस्त का वो पहले जाएगा, और जो फूंक मारकर रोल दूर करेगा उसका थोड़े देर से जाएगा। समझे आप? नेक्स्ट क्या है, व्हाट कुड बी द रीजन ऑफ द डिले इन मेकिंग द रोल ईच टू द अदर एंड ऑफ द टेबल। ओके, सो नेक्स्ट क्या कहा गया हमें, हम रोल को अधिक गति के साथ तौलिए की दूसरी ओर दूसरे ओर पर ले जा सकते हैं। हाँ, ऑफ कोर्स लेके जा सकते हैं ना। जैसे हम मारते मारते जाएंगे वैसा वो दूर दूर होते जाएगा। जैसे हम जैसे हम बुक्स की हवा उसको देते जाएंगे, वैसे वैसे वो पीछे पीछे जाएगा, दूसरे किनारे पे जाएगा, बराबर है। सो नेक्स्ट क्या कहा गया है यहाँ पे, व्हाट वी कैन डू, मूव द रोल ऑफ द अदर एंड ऑफ द टेबल ऑफ द ग्रेटर स्पीड, मतलब हम रोल को अधिक गति के साथ दूसरे ओर पे ले जा सकते हैं, राइट। सो नेक्स्ट क्या है, कैन अ बॉटल फिल्ड विथ वाटर वी मूव्ड अ अदर एंड ऑफ द टेबल इन दिस मैनर, कैन वी यूज द सम मेथड दैट यू ट्राइड फॉर द मूविंग द पेपर रोल। अब यहाँ पे क्या कहा गया हमें, क्या पानी से भरी बोतल को इस तरह से टेबल के दूसरे ओर ले जा सकता है। जैसे अभी ये तो पेपर है, तो इसे हम कैसे भी फूंक मार के या फिर कोई भी जैसे हम हवा से ये करके कोई बुक से हम इसे दूर ले जा सकते हैं। लेकिन
अगर यहाँ पे उस पेपर के जगह पे भरी हुई पानी की बोतल होंगी तो क्या हम उसे दूसरे साइड से ले जा सकते हैं? क्या हम उसी विधि का उपयोग कर सकते हैं जिसे अपन ने पेपर रोल को स्थानांतरित करने के लिए प्रयास किया? तो अब मुझे बताओ बच्चों कि क्या अपनी फुक से भरी हुई बोतल हिल सकती है? नहीं। क्या हम अगर बुक से भी उसको हवा देने की कोशिश करेंगे तो क्या वो हिल सकती है? नहीं, क्योंकि वो बॉटल उसके अंदर पानी होने के कारण हेवी हो जाती है, मतलब भारी हो जाती है, इसके लिए वो वहाँ से नहीं हिल सकती। समझे आप? सो नेक्स्ट क्या है? जोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन। अब हम पूरे जोग्राफिकल टाइप से पढ़ेंगे। वी हैव लर्न दैट टू द एयर प्रेशर इज नॉट यूनिफॉर्म अक्रॉस द अर्थ surface, air move from high pressure areas toward low pressure। अब यहाँ पे क्या कहा गया हमें कि एरिया ये जो है क्या है, हमें सिखाता है, क्या सिखाता है हमें? एरिया इज अ हॉरिजॉन्टल मैनर वाइंड्स आर जनरेटेड ड्यू टू द मूव्ड। अब यहाँ पे क्या कहा गया हमें? यहाँ पे हमें कहा गया है कि जैसे पहले इसमें हमने क्या किया था, पानी की बोतल ये हेवी होती है इसलिए नहीं जा सकती, तो हमने सीखा है कि पृथ्वी की सतह पर हवा का दबाव समान नहीं है। हवा उच्च दबाव वाले क्षेत्रों से क्षैतिज रूप से कम दबाव वाले क्षेत्रों की ओर बढ़ती है। इस आंदोलन के कारण हवाएं उत्पन्न होती है। मतलब क्या होता है कि हवा का जो प्रकार, हवा की जो गति होती है, जो दबाव होता है, वो कभी भी एक समान नहीं होता, कभी ज़्यादा कभी कम, ऐसे इसके ऊपर डिपेंड होता है, राइट। सो द एक्सटेंट ऑफ द डिफरेंस इन द प्रेशर, the extent of the difference in the air pressure affected the velocity of the wind. In there is a less difference in the pressure, wind blow with less velocity, wind blow greater velocities. If the pressure different in greater, wind speed also varies. Wind velocity in measured in the unit of knot kilometers per hour। अब यहाँ पे हमें क्या कहा गया है कि हवा के दबाव में अंतर सीमा हवा के वेग को प्रभावित करती है। यदि दबाव में कम अंतर होता है तो हवाएं कम वेग के साथ उड़ती है। यदि दबाव का अंतर अधिक होता है तो अधिक वेग के साथ उड़ती है। मतलब क्या होता है कि हवा के ऊपर डिपेंड है कि उसके दबाव के ऊपर डिपेंड है कि वो कितने गति से ऊपर जाएगी और कितने गति से नीचे आएगी। मतलब कितने गति से वो ज़्यादा इफेक्ट करेंगी या कम इफेक्ट करेंगी, ये उसके ऊपर डिपेंड है। ओके बच्चों, तो आई होप सो आपको हवा के बारे में यहाँ तक समझ में आऊँगा। आप घर पे भी आप कुछ भी, जैसे एक भरी हुई बोतल लेके देखिए या फिर पेपर रोल लेके देखिए, टेबल पे रखिए, उसको फूंक मार के देखिए, वैसे ही उसको फूंक मार के देखिए कितने दूर तक जाता है। उसके बाद में एक आधा बुक लीजिए, उसको थोड़ा सा उसको बुक से हवा दीजिए, वो कितने दूर तक जाता है वो देखिए। आप खुद एक्सपेरिमेंट घर पे करके देखिए कि आपको क्या महसूस होता है। ओके, तो बच्चों हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कल। बाय।